ज्ञान अर्जन करने से पहले ज्ञान स्तुति कर लेते हैं सबसे पहले। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे प्राप्त करे सत ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यार, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग। आचार्य भगवान 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में सत्संग वंदन। सब साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत्संग। सभी से जय जिनेन्द्र। आज हम 10वां अध्ययन धूमपत्तयम दसम अध्ययनम ये शुरू करेंगे। जो भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा कि हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, तो ये गौतम स्वामी को किस लिए कहा? गौतम स्वामी ये सोचते हैं कि सभी शिष्य जो मुनि गण जो मेरे से दीक्षित हुए हैं वे सभी केवल ज्ञानी बन रहे हैं, और मैं भगवान कब मेरे को कब केवल ज्ञान होगा, इस भाव में केवल ज्ञान होगा या नहीं होगा? तो भगवान से कहते हैं कि हे गुरुमा, इस भाव में मैं क्या मोक्ष प्राप्त कर सकूंगा? तो भगवान कहते हैं कि अधैर्य युक्त मन को जान, उनके अधैर्य मत बन, तुम जरूर हम दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे। तुम्हें जो राग है, राग 4 प्रकार के बताएं, जैसे सोंठ के समान जो स्नेह है वो द्विदल के समान, चर्म समान और पूर्णाकट के समान। तो चिरकाल के परिचय के कारण तुम्हारा मेरे प्रति पूर्णाकट के जैसा स्नेह है, इसलिए तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होता है। जो राग स्त्री पुरुष धनादि के प्रति होता है, वही राग तीर्थंकर देव गुरु और धर्म के प्रति हो तो वह प्रशस्त होता है, फिर भी वह यथाख्यात चारित्र का प्रतिबंधक है। सूर्य के बिना जैसे दिन नहीं होता है, वैसे ही यथाज्ञात चारित्र के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जब मेरे प्रति तुम्हारा राग नष्ट होगा, तब तुम्हें अवश्य ही केवल ज्ञान होगा। यहाँ से चलकर हम दोनों ही एक ही अवस्था को प्राप्त करेंगे, अधैर्य मत खो। तो भगवान कहते हैं कि जीवन की क्षण भंगुरता से अप्रमाद का उपदेश। इस अध्ययन में भगवान ने गौतम स्वामी से कहा, हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। भगवान ने गौतम स्वामी का सहारा लेकर हमें भी यही उपदेश दिया है कि क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि हमने अनंत अनंत भव ब्रह्मांड में बिता दिए हैं, आगे हमारा भव ब्रह्मांड न बढ़े, इसलिए भगवान ने कहा है कि क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। जो समय मिला है उसका सदुपयोग करके, कर्म को क्षय करके धर्म की ओर अग्रसर हो। वो गौतम स्वामी जो इतने महान थे, क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करते थे, फिर भी भगवान ने कहा कि हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। कहते हैं दुम्पत्तियम अर्थात वृक्ष का पक्का पता हुआ पत्ता, जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते पीले पड़कर पक जाते हैं और गिर जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जो आयुष्य है वो शरीर से टूट जाएगा। इसलिए हमें किस प्रकार जीना है, किसके लिए जीना है और आगे हमें क्या करना है, इस अध्ययन में भगवान ने बताया। हे गौतम, इस प्रकार क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। भगवान ने इस प्रकार कहा, दुम्पतये पडुये जहाँ निवडई राई गणन अचए, एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम अपमये। धूमपतये पंडुये जहाँ निवडई राय गणन अचए, एवं मनुयाव जीवियम समयम गोयम अपमये। जहाँ जैसे राई गणाना
रात्रि समूह के बीच जाने पर पंडु ये दुमपति वृक्ष का पक्का हुआ पत्ता निवी अड्डी गिर जाता है। एवं इसी प्रकार मनुयान जीवियम मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। अतः गोयम हे गौतम समयम समय मात्र भी माँ पमाये प्रमाद मत करो। रात्रि के बीच जाने पर, रात्रि समूह का मतलब जैसे रात अनेक दिन और अनेक रात, यानी रात्रि समूह के बीच जाने पर जिस प्रकार पेड़ का पत्ता पीला पड़ जाकर गिर गया है, उसी प्रकार हमारा शरीर की आयु है जो न जाने इस शरीर को छोड़कर कब चली जाए, इसका कोई पता नहीं है। इस आयु का कोई भरोसा नहीं है कब समाप्त हो जाए। इसलिए क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक समय का भी, यानी एक पलक झपकते ही कितने समय बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, और हम सारा समय प्रमाद में ही बिता देते हैं। न जाने आगे हमें कौन सा भाव मिलेगा। हम इसी मनुष्य भाव में भाव भ्रमण का फेरा कम कर सकते हैं। इसलिए भगवान ये उपदेश देते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। पता नहीं यह आयु रात्रि दिन के व्यतीत होने के साथ साथ कब एक दिन सर्वथा क्षीण हो सकती है। इसलिए क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। आगे जीवन की नश्वरता भगवान बताते हैं। उसगे जह उस बिंदु तो वम चिठई लंबमाण एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम अपमय इतरी यमी आउ जीवीय बहुपचवाय विहूनाहि दयम पूरे कंडम समयम गोयम अपमय कुसंगे जह उस बिंदुए थोम चिठ विलंबमाण एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम अपमय। जह जैसे कुसगे कुस के अग्रभाग नोक पर, लंबमाण टिकी हुई लटकती हुई, ओस बिंदुए ओस की बूंद, थोवम थोड़ी देर, चिट्ठई ठहरती है, एवं इस प्रकार मनुयान जीवियम मनुष्य का जीवन है। अतः गोयम हे गौतम समय समयम समय क्षण मात्र भी महापमाय प्रमाद मत करो। जिस प्रकार पत्ते के अग्र भाग पर ओस बिंदु थोड़ी देर ही ठहरता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आयु है। ये जीवन पता नहीं कब समाप्त हो जाए। हमारा जीवन भी इस ओस बिंदु की तरह है जो लंबे समय तक नहीं रह सकता। न जाने कब इसका अंत आ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। हमारे मन में जिस समय धर्म करने की भावना जागृत हो जाए, उस समय से ही हमें धर्म की ओर रुख कर लेना चाहिए, उधर मुड़ जाना चाहिए। क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इतरियमि आउ जीवीय बहुपचवाय विहूना हिरयम पूरे कंडम समयम गोयम अपमाय। इस प्रकार इतरियमि इतरियमि आउ अल्पकालीन की आयु में बहुपचवाय जीवीय जीवन बहुत से विघ्न प्रयत्न वायु से परिपूर्ण है। अतः पूरे कंडम रयम पूर्व कृत कर्म रज को विहू ना ही सककर झाड़ दे। गोयम हे गौतम इसमें समयम समय मात्र का भी माँ पमाय प्रमाद न करे। यह मनुष्य जीवन जो हमें मिला है अनंत अनंत पुण्यवानी करने के बाद, और अनंत अनंत पुण्यवानी से ये जैन धर्म मिला है। जो ये धर्म मिला है, इस धर्म के द्वारा हम निर्जरा करते हुए कर्मों का क्षय कर सकते हैं। इस अल्प आयु को प्राप्त हुआ है, इसमें हमें पूर्वत कर्मों को जानना है, नए कर्मों को नहीं बांधना है। हमें जो ये अल्प आयु मिली है, इसमें कोई राग में फंसा हुआ है, कोई मोह में फंसा हुआ है, कोई लोभ में, तो कोई मान अभिमान में, अनेक विघ्नों से ये आत्मा घिरी हुई है। इसलिए जो आत्मा में लगे हुए चिपके हुए कर्मों का क्षय करना है, इसलिए जो चिपके हुए कर्म है उनको क्षय करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
आश्रय के द्वारा कर्मों को रोक कर, निर्जरा द्वारा झाड़ कर हमें अपने कर्मों को दूर करना है। इसलिए समय मात्र कभी प्रमाद मत करो, भगवान यह ऐसा कहते हैं। इस प्रकार आयु बहुत ही थोड़ी है और जीवन में अनेक विघ्न भरे हुए हैं, तो हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब आगे कहते हैं, दुर्लभ मनुष्य भव पाकर प्रमाद न कर। दुल्ले खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसव पाणिनं गाढाय विवाग कमुनो समयं गोयम अपमायये। दुल्ले खलु मानुषे भवे चिरकालेन सव पाणिनं गाढाय विवाग कमुनो समयं गोयम अपमायये। सव पाणिनं, विश्व के समस्त प्राणियों को चिरकालेन भी, चिरकाल में भी, मानुषे भवे, मनुष्य भाव, मानव जीवन, खलु दुल्हे, निश्चय ही दुर्लभ है। यह और कमुनो, कर्म का विवाक विपाक गाढ़ा गाढ़ है। अतः गौतम, हे गौतम, समयम क्षण भर भी मां पमाये प्रमाद मत करो। विश्व में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को चिरकाल जीवन बीत जाने पर भी, यानी कई उत्सर्पिणी और सर्पिणी काल बीत जाने पर भी मनुष्य भव पाना बहुत ही कठिन है। हमने यह मनुष्य भव पाया है, उसे हम इस 5 इंद्रियों के विषय भोगों में, काम भोगों में ही खो देंगे, प्रमाद में ही व्यतीत कर देंगे, तो यह मनुष्य भव मिलना बड़ा ही कठिन है। कर्मों का विपाक गाढ़ है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब आगे मनुष्य भव की दुर्लभता का प्रथम कारण इस प्रकार बताए, स्थावर काय में उत्कृष्ट स्थिति। ये 5 से लेके 9 गाथाओं में स्थावर काय की बारे में बताया, कितनी उत्कृष्ट स्थिति है उनकी, इस प्रकार बताया। उद्धवी कायमयि कहो उपो समजीव उसावसे कालम संखायम समयम गोयम मापमये। आउ कायमयि कहो उपो समजीव उसावसे कालम संखायम समयम गोयम मापमये। तेउ कायमयि कहो उपो समजीव उसावसे कालम संखायम समयम गोयम मापमये। वायु कायम मयि गो उपो समजीव उषवसे कालम संखायम समयम गोयम अपमये। वनसई कायम मयि गयो उपो समजीव उषवसे कालमनंतम दूरतयम समयम गोयम अपमये। इसमें 5 कथाएं, पृथ्वी काय, अपकाय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें कितना कितना समय बीतता है, कितना समय बीत जाता है, तो इसे किसी में बताया है कि उड्डवी कायमयि गयो, पृथ्वी काय में गया हुआ, जीवो जीव, उपकोसम उत्कृष्ट, अधिक से अधिक, संख्यम कालम, असंख्य काल तक समझ से रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी मां पमाये प्रमाद मत करो। आयु काय मई गयो, अप काय जल में गया हुआ, उत्पन्न हुआ, जीवो जीव, उपकोसम उत्कृष्ट, संख्यम कालम, असंख्य काल तक समझ से रहता है। अतः गोयम, हे गौतम, समयम समय मात्र का भी म पमाये प्रमाद मत करो। तेउ काय मई गयो, तेजस काय अग्नि में गया हुआ, उत्पन्न हुआ जीव, जीवो जीव, उपसम उत्कृष्ट, संख्यायम कालम, असंख्य काल तक समझ से रहता है। अतः वयम, हे गौतम, समयम समय मात्र का भी महापमाये प्रमाद मत कर। वायु काय मई गयो, वायु काय में गया, उत्पन्न हुआ जीव, उपकोसम उत्कृष्ट, संख्यायम कालम, असंख्य काल तक समझ से रहता है। गौतम गोयम, हे गौतम, समयम समय मात्र भी मां पमाये प्रमाद मत कर।
वनस ही काय मई गयो, वनस्पति काय में गया, उत्पन्न हुआ जीव, जीवो जीव उपकोसम उत्कृष्ट दुरंतम अनंत कालम, दुख के समाप्त होने वाले अनंत काल तक सबसे रहता है। अतः वोयम, हे गौतम, समयम, समय मात्र का भी माप अमाये प्रमाद मत करो। पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्ट उसी काय में असंख्यात काल तक रहता है। अब काय में भी असंख्यात समय तक वह रहता है। वायु काय में भी असंख्यात काल तक रहता है। तेव काय में भी असंख्यात काल तक रहता है। वनस्पति काय में अनंत काल तक रहता है। जैसे कोई लीलन फूलन इत्यादि निगोद में अनंत अनंत काल तक जीव जन्म मरण करता है और अनंत अनंत वेदना पाता है। ये जीव नरक गति से जीव से भी ज्यादा वेदना पाते हैं। जैसे एक सुई की नोक पर आए जीव, जो नोक पर इतना सा है, इसमें असंख्यात प्रतर और उस असंख्यात श्रेणी में असंख्यात पत्थर और पत्थर में गोले, उन गोलों में असंख्यात शरीर और उन शरीर में असंख्यात जीव, ऐसे निकोट की जीव वेदना पाते हैं। तो सबसे ज्यादा वेदना उसमें ये वनस्पति काय की जो लिनन फुलन के निकोट के जीव है, वह ऐसे वेदना पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये इनमें अनंत अनंत काल बीत जाता है, तो ये गौतम समय मात्र का भी परमात्मा मत करो। अब आगे मानव बहुत दुर्लभता का दूसरा कारण, पहला कारण तो स्थावर काय की उत्कृष्ट स्थिति बताया है मानव भाव की, और दूसरा कारण बताया है त्रस काय में उत्कृष्ट स्थिति। बेंदीय कायमयि गौ कुको समजीव कुसवन से कालम संखिच क्षणीयम समयम गोयम अपमये। तेन्दीयम कायमयि गौ कुको समजीव कुसवन से कालम संखिच क्षणीयम समयम गोयम अपमये। चौरिदीय कायमयि गौ कुको समजीव कुसव से कालम सखिंच सणीयम समयम गोयम अपमये। पंचीदीयकायमयि गयो कुको समजीव कुसवसे सतर्थ भवगहने समयम गोयम अपमये। देवेण रई ये यही गयो उपो समजीव कुसवसे इके भव गहने समयम गोयम असमये मपमये। वेविंदीय काय मई गयो, दिवेंद्र काल में गया हुआ, उत्पन्न हुआ हुआ, जीवो जीव उपसम उत्कृष्ट संखिचम संयम कालम, संख्य संज्ञित संख्य काल तक समझ से रहता है। वयम, हे गौतम, समयम समय मात्र का भी महापमये प्रमाद मत करो। तेन्द्रिय काय मई गयो, त्रिन्द्र काल में गया हुआ, तीन्द्र काल में उत्पन्न हुआ हुआ, जीवो जीव उत्कृष्ट अधिक से अधिक संख्यम सन्नियम कालम, संख्यात काल तक समझ से रहता है। गोयम, एक गौतम, समयम समय मात्र का भी माप अमाये प्रमाद मत कर। चौरिदीय काय मई गयो, चतुरिंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ, जीवो जीव उपसम उत्कृष्ट संखिच संयम कालम, संख्यात काल तक समझ से रहता है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। पंचीतीय काय मई गयो, पंचेंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव, जीवो उपसम उत्कृष्ट सत खड भव गहने, 7 या 8 जन्म ग्रहण भव यानी कि भव कर सकता, सामन से रहता है। अतः गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। देव नेर इये, देव और नरक में कई गयो गया हुआ कुसुम उत्कृष्ट एक एक भव गणे, एक एक भव ग्रहण तक करता है, समझ से रहता है। वयम, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। बेंद्र में उत्कर्ष संख्यात काल तक रहता है, तेंद्र में भी संख्यात काल तक रहता है, सौंद्र में संख्यात काल तक रहता है, पंचेंद्र में जीव उत्कर्ष 7 से 8 भव पंचेंद्र में ले सकता है। और देव और नरकी
वापस देव में देव उत्पन्न नहीं हो सकते और नारक में नारक ही उत्पन्न नहीं हो सकते। या तो वे मनुष्य बनेंगे या तिरंज बनेंगे। जीव का अमुक काल तक एक जन्म में जीना भव स्थिति है और मृत्यु के पश्चात उसी जीव निकाय में पुनः पुनः उत्पन्न होना काय स्थिति है। देव और नारक अपनी आयु पूर्ण होने के पश्चात अगले जन्म में पूर्ण देव और नारक नहीं बनते हैं, इसलिए उनकी यह भव स्थिति है कि उनका एक एक ही भव होता है और काय स्थिति नहीं होती। तिरंज और मनुष्य अपना आयुष पूर्ण कर अगले जन्म में पूर्ण पुनः तिरंज और मनुष्य के रूप में जन्म ले सकते हैं, इसलिए उनकी काय स्थिति होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के जीव लगातार असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल तक अपने अपने उन्हीं स्थानों में अनंत काल जन्म मरण करते रहते हैं और वनस्पति काय के जीव अनंत काल तक अपने स्थानों में जन्म मरण करते हैं। और दिविंद्रिय, देवेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, दिविंद्रिय, देवेंद्रिय, चौंद्रिय, ये जीव हजारों वर्षों तक अपने अपने जीवन निकायों में जन्म करते रहते हैं और पंचेंद्र जीव लगातार 7-8 जन्म मरण कर सकते हैं। इसलिए इस अध्ययन की गाथाओं में जीवों की काय स्थिति के बारे में बताया गया है और इन दुर्लभता के इन 12 कारणों को समझाकर भगवान कहते हैं कि हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद करो मत करो। इनमें 12 कारण बताए भगवान ने। पहले भी स्थावर की उत्कृष्ट काय और उसके बाद में दिव्येंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय और पंचेंद्रिय के बारे में और देव और नारक की काय स्थिति के बारे में बताया। तो क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। आगे प्रमाद बहुल्य जीव का सतत भाव भ्रमण। जो प्रमादी बहुल्य है उसका जीवन का भाव भ्रमण कितना है इसमें के बारे में बताया। एवं वयं भव संसारे संसारै सुहासुहिं कमेयं जीवोपमाय बहुलो समयं वयम् अपमाय। एवं भय संसारे संसारै सुहासुहिं कमेहिं जीवोपमाय बहुलो समयं वयम् अपमाय। एवं इस प्रकार पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार अमाय बहुलो जीवो प्रमाद की अधिकता वाला जीव सुहासु सुहिम कमेहिम शुभ शुभ कर्मों के कारण भव संसारे जन्म मरण रूप संसार में संसार ही परिभ्रमण करता है। अतः वयम एक उत्तम समयम समय मात्र का भी माँ परमाई प्रमाद मत कर। परमात्मवश होकर हम शुभ अशुभ कर्म बांधते रहते हैं और उन शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार हम इन 4 गति में भव भ्रमण करते रहते हैं। चाहे शुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, इन कर्मों के द्वारा हम अनंत काल तक जन्म मरण देते करते रहते हैं। यह कर्म निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। इसलिए हमें सोचना है कि हे जीव अब रुक जा और इस भव भ्रमण को रोक दे। इस भव भ्रमण के चक्र में केवल घूमता ही नहीं रहना है। यह जीव इस परमात्मा वश में रहकर अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार भव प्रमाण मत कर। और जिस दिन हमें यह समझ आ जाएगा कि जीव रूपी कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, उन्हें अलग करना है, अपनी आत्मा के साथ लगे हुए कार्बन शरीर और तेजस शरीर जिस दिन अलग हो जाएंगे और भेद विज्ञान को समझ जाएंगे, उस दिन हम अपने आत्मा पर लगे हुए कर्मों को क्षय करके कर पाएंगे और शाश्वत सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। इस प्रकार प्रभु द्वारा गौतम स्वामी को लक्ष्य करके दिया हुआ उद्बोधन इस अध्ययन में संकलित किया गया है। वृक्ष के पत्ते के समान, ओस की बूंदों के समान दृष्टांत दिया है। इससे जीवन की नश्वरता, अस्थिरता, मनुष्य जीवन की दुर्लभता के 12 कारण को बतलाकर प्रमाद से बचने की प्रेरणा। तिर्यंच मनुष्य यदि आदि सभी जीव इस संसार में अनेक प्रमाद में व्याप्त होते हैं, जिसके कारण शुभ अशुभ कर्मों का संचय कर लेते हैं एवं उनके उदय के अनुसार जन्म मरण से दुखी होते रहते हैं। जीव को मनुष्य भाव प्राप्त हो जाने पर क्या प्राप्त होता है? दुर्लभ है
यह भगवान महावीर स्वामी इस प्रकार बताते हैं। मनुष्य तो पाकर भी ये घाटियां पार करना कितना दुर्लभ है, ये इस प्रकार कहते हैं। लद्दून विमानु सत्तनम आरियतनम पुनः राई दुर्लभम वह वेदसूया मिलकूया समयम गोयम अपमये विक लदून विहार्यतनम अहीन पंचदीया ऋतुलहा विगलिदिया दिययाहुदिसई समयम गोयम अपमये अहीन पंचदीयतम पीसेलहे उत्तम धम सुई दुलहा थी निसेव ए जने समयं गोयम अपमये लदून वि उत्तमं सुयं सदा हण पुनरावि दुल्हा मिच्छत निसेव ए जने समयं गोयम अपमये धमं पितुं सदहंत दुल्हया काहेण पासया इहि काम गुणैः छिया समयं गोयम अपमये। इन 5 कथाओं में भगवान ने मनुष्य जैसे मनुष्य भाव पा लिया, मनुष्य तो पाकर ये घाटियां पार करना बहुत दुर्लभ है, इस प्रकार बताया 5 घाटियां इसमें। लघुन विमानु सत्तनम आर्यतनम पुनरावि दुर्लभम वह वेदसूया मिलकुया समयम गोयम अपमये। मानु सत्तनम दुर्लभ मनुष्य जीवन, लद्दुनवी पाकर भी, आर्यत आर्यत्व पाना पुनरावि और भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य होकर भी वह वे बहुत से लोग दस्युया दस्युओं और मिलेच्छुआ मलेच्छ होते हैं। अतः वयम एक उत्तम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। हमारे शुभ और अशुभ शुभ कर्म के उदय में आने पर मनुष्य भाव तो मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, मगर उस मनुष्य भाव में हमें कहाँ जन्म मिला है? क्या अनार्य क्षेत्र में तो जन्म नहीं मिला है, जहाँ चोर मलेच्छ लुटेरों का जन्म होता है और जहाँ धर्म के लिए उन्हें एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं होता है। इस कर्म भूमि क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में 32,000 देश हैं, उनमें केवल 25,500 ही देश ही आर्य क्षेत्र में आते हैं और बाकी सभी देश अनार्य देश हैं। इसलिए हमें 5 इंद्रियां तो परिपूर्ण मिल गई, मनुष्य भाव भी मिल गया, इस पर भी आर्य क्षेत्र में जन्म मिलना बहुत दुर्लभ, फिर जैन कुल में जन्म लेना भी दुर्लभ है। इसलिए हम ऐसा कर्म करें कि हमें अगला भाव मनुष्य भाव, और मनुष्य भाव में भी आर्य क्षेत्र, और आर्य क्षेत्र में भी जैन कुल जहाँ भगवान महावीर का शासन हो वहां जन्म। इसलिए इन गाथाओं में यह कहा गया है कि मनुष्य भाव किसी तरह प्राप्त करके भी इस जीव को पुनः आर्य देश में आर्य कुल में जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। एक गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। अब लदून विहार्यतनम अहीन पंचदीयया कुतुलहा विगलिदियया उदिसई समयम गोयम अपमये। आर्यतनम आर्यत्व या आर्य देश में जन्म, लद्दून भी पाकर भी, अहीन पंचदीय या पांचों इंद्रियों की अविकलता या पंचेंद्रिय परिपूर्णता पाना हूँ निश्चय ही दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोगों में विकलेंद्रिय या विकलेंद्रियता इंद्रिय विकलता ही दिखाई देती है। इसलिए वयम एक उत्तम समयम समय मात्र भी मापमये प्रमाद मत करो। से हमें आर्य क्षेत्र भी मिल गया, आर्य क्षेत्र की प्राप्ति हो जाए, हमें आर्य क्षेत्र में जन्म भी मिल गया, मगर उसमें भी पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्त होना दुर्लभ है। जिस प्रकार हमें कान तो मिले हैं मगर सुनने की शक्ति नहीं है, यदि हम धर्म श्रवण नहीं कर सकते तो कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल हम उसे देख सकते हैं, उस ज्ञान को, उस धर्म को श्रवण करने के पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार आंख होते भी हम देख नहीं सकते तो हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीव को मनुष्य भाव में आर्य क्षेत्र में जन्म भी हो जाए, मगर पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता होना दुर्लभ है,
क्योंकि अनेक व्यक्ति विकलेंद्रिय अर्थात अपूर्ण इंद्रियों वाले होते हैं। अतः हे गौतम, अप, अपना समय परमात्मा में मत व्यतीत करो। इस कारण ऐसे व्यक्ति धर्म क्रिया करना चाहते हुए भी पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। अब 18वीं कथा। अहीन पंचदीयतम पी से लहे उत्तम दम सुही दुल्हा उथी तीनेन सेव ए जने समयम गोयम अपमाये से वहां अहीन पंचदीयत अविकल पंचेंद्रियता उन पंचेंद्रियत भी लहे प्राप्त कर ले उत्तम धम सुई उत्तम धर्म स्वर्ण पुनः दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से उत्थित नीचे वर्णे जने उत्थितियों को के उपासक होते हैं, लोग भी देखे जाते हैं। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। यदि पूर्ण इंद्रिया मिल भी जाए हमें, फिर भी उत्तम धर्म सुनने का सौभाग्य कहाँ मिलता है। अतः हमें पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्त हो भी जाए, फिर भी उत्तम धर्म का श्रवण करना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हुआ मनुष्य इंद्रियों की परिपूर्णता होने पर कुतिथियों का उपासक हो जाता है। अतः उन कुतिकों के इतने उपासक बन जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि अन्य धर्म में फंस कर वो मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, यश चाहते हैं। जो लोग प्रिय हो, मनोज्ञ हो, जो लोग विषय आदि सेवन का उपदेश देते हो, उस तरफ अधिक से अधिक लोग आकर्षित हो जाते हैं। जो त्याग तप व्रत प्रत्याख्यान आदि न करते हैं, न उससे महत्व देते हैं और जीव अजीव के बोध से भी परिचित नहीं होते हैं, हम उन कुटिल कुटिल फितर के फंस कर अपने धर्म को जिन धर्म को भुला जाते हैं। अतः भगवान कहते हैं, हे गौतम, मिथ्यात्व के अभाव में मिथ्यात्व की तरफ चले जाएंगे, हमें यह धर्म नहीं मिलेगा और हम मिथ्यात्वी बन जाएंगे। तो हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कैसे प्राप्त कर सकेंगे। अतः हम सम्यक तो नहीं बन पाएंगे और मिथ्यात्वी बन पाएंगे। इस मनुष्य भाव का एक समय भी परमात्मा में व्यतीत मत करो। लघुनवि उत्तमं सुईं सदहना पुणा रावी दुल्लहा मिच्छतनि सेव ए जने समयं गोयम अपमाये। उत्तम सुईं, उत्तम धर्म, स्वर्ण रूप श्रुति, लद्दुना प्राप्त हो जाने पर भी सदहना उस सधर्म या उस सुने हुए धर्म पर श्रद्धा होना पुण्य रावी और भी दुर्लहा दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मिच्छत निश्चय व एक जने मिथ्यात्वित्व का सेवन करने वाले लोग। अतः हे गौतम, समय समय मात्र का भी माप अमाये प्रमाद मत करो। यदि देव योग से भी हमें उत्तम शास्त्रों का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो भी जाए, फिर भी धर्म पर श्रद्धा होना दुर्लभ है। उत्तम धर्म पर रुचि रखना अति दुर्लभ है। अधिकांश भारी कर्म वाले मनुष्य अनादिकालीन अभ्यास के कारण मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्राय जो प्राणी धर्म श्रवण करते हैं, मगर उनके लिए वो धर्म श्रवण मात्र ही रहता है। मिथ्यात्व भाव होने के कारण उस पर श्रद्धा नहीं रख पाते हैं और चारों तरफ धर्म की प्रभावना का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे गौतम, मानव धर्म के प्रति अति दुर्लभ श्रद्धा नहीं होने के कारण क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। भगवान गौतम प्रभु के द्वारा हमें भी यह उपदेश देते हैं कि समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। समं पिहु सद्दहतया दुल्हा कायेन पासया इहि इह कामगुणैर्मुच्चिया समयं गोयम् अपमायै। धम्मं पिहु, उत्तम धर्म पर सदहंतया श्रद्धा होने पर कायेन पासया तद तदनुरूप काया से स्पर्शन आचरण होना दुल्हा दुर्लभ है। यह इस संसार में बहुत से धर्म श्रद्धालु भी काम गुणहीन काम भोगों में मूर्छित आसक्त हैं।
अतः वयम हे गौतम समयम समय मात्र का भी माप अमाये प्रमाद मत करो। उत्तम धर्म पर श्रद्धा रुचि हो जाने पर भी शरीर द्वारा इसका पालन करना, आचरण करना, रूप देना बड़ा ही कठिन है। अधिकतर लोग विषयों में इतने फंसे हुए हैं, रित बने हुए हैं, जिससे धर्म के प्रति उनकी उपेक्षा भाव दिखाई देता है। सर्वज्ञ प्रतिरूप धर्म पर श्रद्धा रखते हुए भी, उन्हें निर्दोष जानते हुए भी ऐसे प्राणी अति दुर्लभ हैं जो इसकी स्पर्शना करते हैं, अर्थात मन वचन काय से आराधना करते हैं। अतः हे गौतम, क्षण भर का भी परमार्थ मत करो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य जाति प्राप्ति के बाद भी आर्य देश में जन्म होना, पंचेंद्रियों की पूर्णता होना, उत्तम धर्म में श्रवण होना और उस धर्म पर श्रद्धा होना, इसके उपरांत भी उत्तम धर्म पर आचरण होना अति दुर्लभ है। दुर्लभता की इन घाटियों को पार कर लेना पर भी, उक्त सभी बातों के सहयोग मिलने पर भी अब हमें क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये हमारे हित में नहीं है, इसलिए क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। आगे हम आगे करें, आप रिवीजन करेंगे सर, रीडिंग करेंगे दी 20 जय गाथाओं का कौन सा अध्ययन करवाया आज? एक्चुअली में मेरे गेस्ट आगे थे, कर नहीं पाई मैं। ऐसा 10वां अध्ययन है। हाँ 10वां अध्ययन है दुम्पत्तयम। कितनी वो करवा दी गाथा? 20 गाथाएं हो गई सर। अच्छा हम्म, ठीक है दी, थैंक यू। तो आप पढ़ देंगे हिंदी से सर? मैं पढ़ू क्या मैम? हाँ आप गीता साया। और ये यूजर आईफोन कौन है सर, क्या नाम है सर आपका? दी मेरा प्रमिला जैन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मैं पढ़ूं? तो आप पहले आप पढ़ेंगे या नहीं, उनको कैसे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे? मैंने अभी तो पढ़ा ही नहीं ना, आप उनको दो। अच्छा ठीक है सर, आप पढ़िए सर गीता शास्त्र, फिर दत्ताजी से आप बाद में पढ़िए सर, उसके बाद में सर। दुमपत्तय पंडुय एजहा निवडई राई गणान अच्छय एवं मणुयाण जीवियम समयम गोयम मापमायये कुसगे जस ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंब माणये एवं मणुयाण जीवियम समयम गोयम मापमायये। ये कुसगे जह है, जस नहीं है सर, कुसगे जह उस। आगे हाँ आगे पढ़िए सर। ओस हाँ इतरी यम्मी आउवे जीवीये बहु पच्चवाये विहुणाईरयम पुरे कदम समयम गोयम मापमायये दुलये खलु मानुषे भवे चिरकालेन वि सवपाणिनम गाढाय विवागकमुणो समयम गोयम मापमायये। दी मैं पढ़ूं? हाँ आगे पढ़े सर आप, या आप पढ़े? हाँ मैं पढ़ूं क्या? हाँ आगे पढ़ूं? कोई पढ़ने वाला? हाँ मैं पढ़ती हूँ दी। ओके हाँ ओके। पढ़िए गो पढ़िए। ukasam जीवो उ सवन वसे कालम संखाइयम समयम गोयम मापाय पमाये आउ काय मई गवो उसकुम उकोसम जीवो उकोसम जीवो उसंवर वसे कालम संखाइयम समयम गोयम मापाय पमाये तेऊ कायम मई गवो उकसम जीवो उ सवसे कालम संखाइयम समयम गोयम मा पमाये वाऊ काय मई गो उकोसम जीवो उ सवसे कालम संखाइयम समयम गोयम मा पमाये वनसई काय मई गो उकसम जीवो उ संवसे काल मनंत दुरंतयम समयम गोयम पमाये
बेइंद्रिय काय मई गवो उकसम जीवो उ संवसे काल सखिंज सनी नयम कालम है, कालन नहीं, कालम। कालम संखिजन सन्नियम समयम गोयम पमाये तेन्द्रिय काय मई गो उको संग जीवो उ संवसे कालम सखिंज सनियम समयम गोयम पमाये चौरंदिय काय मई गो उको संग जीवो उ संवसे कालम सखिजम सनियम समयम गोयम पमाये पंचेन्द्रिय काय मई गो उकसंग जीवो उ समसे सतष्ठ भवगहने समयम गोयम पमाये देव नेरये ये आई गो उकसम जीवो उ समसे इक्केक भवग भग भगवहिन समय गोयम पामय। आगे आप पढ़े सर, रतिया जी। हाँ हाँ साहब, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ मैं पढ़िए। पूछ हाँ। एवं भव संसारे संसार ही सुहासु हेयिम कमेहिम जीवोपमाय बहुलो कोयम मापमाये लधुण विमाणुसत्तणम आर्यतणम पूर्णराविदुल्लम भवेद सुयामिलकुया समयम गोयम मापमाये लधुण विआर्यतणम अह्य पंचिदिया पुदुलहा विग्लींदिया पुद सही समयम गोयम मापमाये अहिण पंचिदीयतम पीसे लहे उत्त म धम्म सुई हुदुल्लहा कुतिथीणि सेविये जणे समयम गोयम मापमाये लधुणवि उत्तमं सुईम सद्दाहणा पुनराविदुल्लहा मिछंतम निसेवये जणे समयम गोयम मापमाये दमं पीहु सद्दहंतया दुल्लहा कायण पासिया इह काम गुणे हिम मुछिया समयम गोयम मापमाये। अब इनके शब्दार्थ भी आप अभी कर लेते हैं सूर्य से। ठीक है दी। हाँ शब्दार्थ भी कर लेते हैं। हाँ करिए सर। जहाँ कमला जैसे जी आप बता। हाँ जी, हाँ जहाँ जैसे राई राई गनान अचये रात्रि समूह के बीत जाने पर पंडुयय दुम पतये वृक्ष का पका हुआ पत्ता निवढ़ई गिर जाता है एवं निवढ़ई गिर जाता है एवं इस प्रकार मनुयान जीवियम मनुष्यों का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। अतः गोयम हे गौतम समय मात्र का भी माप पमाये प्रमाद मत कर। भावार्थ जैसे रात्रि गण के व्यतीत हो जाने पर वृक्ष का पका हुआ पीला पत्ता झड़ जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। अतः हे गौतम क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। जैसे जहाँ जैसे कुश के अगर भाग नोक पर लंब माने टिकी हुई लटकती हुई ओस ओस की बिंदु थोवम थोड़ी देर चिट्ठई ठहरती है एवं इस प्रकार मनुयान जीवियम मनुष्य का जीवन है। अतः गोयम हे गौतम समय क्षण मात्र का भी माप पमाये प्रमाद मत कर। इस प्रकार इस प्रकार इतरिये आउये अल्पकालीन आयुष्य में बहु पचवाये जीविये जीवन बहुत से विघ्नों प्रत्यवायों से परिपूर्ण है। अतः पूरे कंडम रयम पूर्व कृत कर्म रज को विहु नाही शकर झाड़ दे। गोयम हे गौतम इसमें समय मात्र का भी माप पमाये प्रमाद ना कर। जैसे
कुश के अगर भाव पर टिकी हुई ओस की बूंद बहुत थोड़ी देर तक ठहरती है, वैसे ही मनुष्य का भी जीवन है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। इस प्रकार आयुष्य बहुत ही थोड़ा है और जीवन अनेक विघ्नों से भरा है। अतः इस थोड़े से जीवन में पूर्वकृत कर्म रज को तप संयम आदि से दूर करो। हे गौतम, इस कार्य में क्षण भर भी प्रमाद मत करो। सौपानीनम विश्व के समस्त प्राणियों को चिरकाल में ही भी मनुष्य भव मानव जीवन खल्लु दुले निश्चय ही दुर्लभ है। यह और कमुनो कर्म का विपाक गाढ़ दृढ़ है। अतः गोयम, हे गौतम, संयम क्षण भर भी मां पमाये प्रमाद मत कर। विश्व में समस्त प्राणियों का चिरकाल में भी मनुष्य का भव दुर्लभ है और कर्मों का विपाक गाढ़ है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। पुडविकाय मई गो, पृथ्वी काय में गया, उत्पन्न हुआ जीव उक्कोसम उत्कृष्टता अधिक से अधिक संख्यम कालम असंख्य काल तक समवसे रहता है। अतः गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी मां पमाये प्रमाद मत कर। आऊ मई गयो, अब काय जल में गया, उत्पन्न हुआ जीव उक्सोम उत्कृष्ट संख्यम कालम असंख्य काल तक समवसे रहता है। अतः गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी मां पमाये प्रमाद मत कर। तेव काय मई गऊ, तेजस काय अग्नि में गया, उत्पन्न हुआ जीव उकोसम उत्कृष्टता संख्यम कालम असंख्य काल तक समवसे रहता है। अतः गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी मां पमाये प्रमाद मत कर। वायु काय में गया, उत्पन्न हुआ जीव उक्कोसम उत्कृष्ट संख्यम कालम असंख्य काल तक संवत्सरे रहता है। अतः गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी मां पमाये प्रमाद मत कर। वनस्पति काय मई गयो, वनस्पति काय में गया, उत्पन्न हुआ जीव उक्सोम उत्कृष्ट तुरंत अनंत कालम दुख से समाप्त होने वाले अनंत काल तक सबसे रहता है। अतः गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी मां पमाये प्रमाद मत कर। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय और वायु काय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्ट असंख्य काल तक रहता है तथा वनस्पति काय में दुख से समाप्त होने वाले अनंत काल तक रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। हाँ पढ़े आप गीता जी, आप पढ़ रहे? हाँ, पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए। बेइंद्रिय काय मई गओ, द्विइंद्रिय काय में गया, उत्पन्न हुआ जीव उक्कोसम उत्कृष्टता संखिज संनियम कालम संख्येय संज्ञक काल तक सबसे संवसे रहता है। गोयम, हे गौतम, समय मात्र का मां पमाये प्रमाद मत कर। तेइंद्रिय काय मई गओ, त्रिंद्रिय काय में गया, उत्पन्न हुआ जीव उक्कोसम उत्कृष्टता अधिक से अधिक संखिज सन्नीय कालम संख्ये काल तक संवसे रहता है। गोयम, हे गौतम, समय मात्र का मां पमाये प्रमाद मत कर। चौरिंद्रिय काय मई गओ, चौरिंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव उक्को संवु उत्कृष्टता सांखिज संनियम कालम संख्यात काल तक संवसे रहता है। अतः गोयम, हे गौतम, समय मात्र का मां पमाये प्रमाद मत कर। पंचेंद्रिय काय मई गओ, पंचेंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव उक्को संवु उत्कृष्टता 67 भव गहने 7 या 8 जन्म ग्रहण
भव तक संवसे रहता है। गोयम, हे गौतम, समयम, समय मात्र का माप अमाये प्रमाद मत कर। देवेय नेर किए, देव और नरक योनि में अइगओ गया उत्पन्न हुआ। उकोसऊ उत्कृष्टता, इक्किक भव गहने, एक एक जन्म ग्रहण तक संवसे रहता है। अतः गोयम, हे गौतम, समयम, समय मात्र का माप अमाये प्रमाद मत कर। भावार्थ, द्विंद्रिय काय, त्रिंद्रिय काय, चतुरिंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्टता संख्यात काल रहता है। पंचेंद्रिय काल में उत्पन्न जीव उत्कृष्टता 7-8 भव तक रहता है। देव और नरक योनि में गया हुआ जीव एक एक भव तक रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। एवं इस प्रकार पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार पमाय बहुलो जीवो, प्रमाद की अधिकता वाला जीव सुहा सुहेहिं कम्मेहिं शुभाशुभ कर्मों के कारण भव संसारे जन्म मरण रूप संसार में संसरी परिभ्रमण करता है। अतः गोयम, हे गौतम, समयम, समय मात्र का भी मापमाये प्रमाद मत कर। भावार्थ, इस पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार प्रमाद की अधिकता वाला जीव अपने पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार चातुर्गतिक जन्म मरण रूप संसार में अनंत काल तक सतत परिभ्रमण करता रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। अब मैं पढ़ूं? हाँ, ओके। पढ़िए। हाँ, हाँ। पढ़िए। माणु सतरणम दुर्लभ मनुष्य जीवन, लद्दुन भी पाकर भी आर्यतम आर्यत पाना पुनरावी और भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य होकर भी बहुवे बहुत से लोग दसु या दस्सु और मिलेक्षुया मलेच्छ होते। अतः गौतम, हे गौतम, अतः गोयम, हे गौतम, समयम मात्र का भी माप अम्माये प्रमाद मत कर। आर्यतनम आर्यत्व या आर्य देश में जन्म, लद्दुन भी पाकर भी अहीन पचिंदिया पांचों इंद्रियों की अविकलता या पचेंद्रिय परिपूर्णता पाना हु निश्चय ही दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोगों में विकलेंद्रिया विकले इंद्रियता इंद्रिय विकलता जिससे ही दिखाई देती है। इसलिए हे गौतम, इसलिए गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी माप ये प्रमाद मत कर। कदाचित से यहाँ वहाँ अहीन पंचीयतम अविकल पचेंद्रियता पूर्ण पचेंद्रियत्व भी लहे प्राप्त कर उत्तम धर्म श्रवण पुनः दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से कुतीर्थी निसेवये जने कुतीर्थियों के उपासक तो भी देखे जाते हैं। इसलिए गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी माप माये प्रमाद मत कर। उत्तमम सुयम कदाचित उत्तम धर्म श्रवण रूपी श्रुति लद्दुन प्राप्त हो जाने पर भी सदना उस सधर्म या सुने हुए धर्म पर शता होना पुनरावी और भी दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मिच्छत्तम निसेवये जने मिथ्यात्व का सेवन करने वाले लोग हैं। अतः गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी माप अम्माये प्रमाद मत कर। दमपि हु उत्तम धर्म सदहंतया श्रद्धा होने पर कायण फासिया तदनुरूप काया से स्पर्शन आचरण होना दुर्लभ है। यह संसार में बहुत से धर्म श्रद्धालु भी काम गुणहीन काम भोगों में मूर्छित आसक्त है। अतः गोयम, हे गौतम, समय मात्र का भी माप अम्माये प्रमाद मत कर। मनुष्य भव के बाद उत्तरोत्तर दुर्लभ आर्यत्वादि प्रस्तुत 5 गाथाओं 16 से 20 तक में मनुष्य भव प्राप्ति के पश्चात आर्यत्व, पचेंद्रिय पूर्णता, उत्तम धर्म श्रवण, श्रद्धा और धर्माचरण
ये 5 बातें मिलनी उत्तरोत्तर दुर्लभतम बताइए। मनुष्यत्व की दुर्लभता के कारण पहले बता दिए गए हैं। इनकी दुर्लभता के कारण मूल गाथाओं में प्रतिपादित है। ये अपने 20 गाथाएं हो गई है सब भी। हाँ जी। हाँ, अब आगे जो क्लास होगी उसमें आगे हम सोचते हैं हो जाएगा पूरा चैप्टर। 37 गाथा है इसकी पूरी। हाँ, अगले इसमें हो जाएगा पूरा, 15 गाथा बची है। हाँ, हो जाएगा। उसके बाद में देखें, बात करते हैं, हिंदी की क्लास होगी या फिर बाद में रिवीजन करेंगे, वैसे भी रहेगा। ये 10वां अध्ययन सरल है साहब। ऐसा 10वां अध्ययन सरल है। हाँ, 10वां अध्ययन सरल है। अध्ययन तो मुझ- सारे ही समझ ऐसे है कि जैसे जीवन में उतारने लायक है ऐसा। हाँ, मनुष्य जीवन का ऐसा दिया 10वें में क्या है कि एक लाइन नीचे एक जैसी है। तो क्या है वो, जैसे पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, बेंद्रिया, तेंद्रिया, ज्योतिया, पंचेंद्रिया, ऐसे दुर्लभ प्राप्ति के बोल, ये सब बताए गए, तो इससे सरल लग रहा है। कि हाँ मनुष्य हाँ जीवन हाँ, दुर्लभ बताया है ना। इसमें सरल है मनुष्य, सर हाँ। सारे। आगे 9 कारण भी बताएं कि कैसे हमें कैसे रहना है और किस प्रकार गौतम स्वामी को वो मोह दूर होता है और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। केवल ज्ञान हो जाता है, मोह दूर होने से केवल केवल ज्ञान हो ज्ञान जाता हाँ जी। है। हाँ, केवल ज्ञान हो जाता है और सिद्ध बुद्ध और मुक्त। बाद में सिद्ध मुक्त हो जाता है। ठीक है सर। तो भगवान महावीर से मोह था ना। हाँ, बहुत मोह था भगवान महावीर, इसी कारण वो उनके साथ जो उनके द्वारा भी दीक्षा दी गई सभी लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता था, तो उनकी शंका बनी रहती थी। वो भगवान से पूछते हैं कि सभी को केवल ज्ञान हो रहा है, क्या मैं इस भाव में केवल ज्ञानी या बन सकूंगा या नहीं। तब भगवान ये इस प्रकार इनको समझाते तो उनको अपने से दूर भेजा, तब उनको वो हुआ था, हैं। हाँ, उनको मोह दूर छूटा भेजा। था। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। और बहुत समझ आ बहुत रहा आभार हो साहब पढ़ना आपका। थोड़ा धन्यवाद। कम पढ़ना जय आता है जिनेन्द्र, धन्यवाद धन्यवाद पर मैम। क्या है कि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। थोड़ा सा भी हिम्मत पड़ी है बोलने की, पहले बोलते भी नहीं थे हम क्लास में। नहीं नहीं, बोलना चाहिए सा। मेरी भी कोशिश कम थी, लेकिन अब थोड़ा मेरा नहीं, भी आप हुआ है। खैर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मतलब हमें तो, मैं तो बोलते हुए हिचकिचाती थी। अभी एमन का टूटा फूटा जैसा भी आएगा बोलो, हिम्मत आएगी। हाँ, नहीं बोलना चाहिए सा। इससे क्या है, अपनी शुद्धता पता चलती है और जो शब्दों का अर्थ है वो समझ में आ जाता है, तो अपने याद करने में बहुत आसानी रहती है। जब भी हिम्मत भी आती थी बात करने की, बोलने की, नहीं तो हाँ वो भी नहीं होती। हाँ परीक्षा में क्या कि एक गाथा आएगी और उसका अर्थ लिखना रहेगा क्या? हाँ, कोई गाथा आएगी उसका अर्थ लिखना, शब्दार्थ आएंगे उनके अर्थ लिखने होंगे, या किसने किसको कहा, इस प्रकार आएंगे। जैसे ये प्राकृत भाषा में गाथा के रूप में आएंगे कि ये किसने किसको कहा, तो अपने अर्थ समझा रहेगा तो हम समझ पाएंगे कि ये भाई नमिराश्री ने देवेंद्र से कहा, या देवेंद्र जो ब्राह्मण रूप में उनको वैसे उन्होंने कहा। इस प्रकार भी क्वेश्चन आएंगे। अपन जब अच्छा, रिवीजन करेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन अपन रीडिंग में कर लेंगे वैसे ही। ओके साहब। बहुत थैंक बहुत यू आभार दीदी, सर। बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। धन्यवाद साहब। गुरु कर लेते, गुरु गुरुवाद कर लेते। जी। अहो गुरुवर की कृपा करी, दीनी ज्ञान की दाता, बाबा मेरे नाम भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। अविने जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म को आप करो, ओ गुरुवर आप करो। तभी से जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र।
थैंक यू दीदी। जय जी। धन्यवाद सर, आपका भी सबका। साथ है आपकी। हाँ सर, आता है सर।